2024 को जो पेपर हुआ था 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, उस पेपर का क्या करेंगे आज सॉल्यूशन करेंगे। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, जबकि अनुत्तीर्ण कितने हुए बोलो 93% उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 7%। और 7% का मान सवाल में कितना दे रखा है 9275। बोलो कितने गुना है 1325 गुना, 1325 बार कटेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी है कितने 100%। ठीक है, 100 को किस एक यूनिट का मान कितना है 1325, 100 यूनिट का मान कितना होगा 1325 से 100 को गुणा कर देंगे। बोलो कितना आएगा 1,32,500, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए समीकरण का क्या निकालना, आपको मान निकालना है। ठीक है, जब 96 की जब 2 में गुणा होगी तो बोलो कितना आएगा 192। और 192 में हम जब 24 का भाग करेंगे तो बोलो कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, और यहाँ 36 की जब 4 में गुणा होगी बोलो कितना आएगा 144। फिर भाग है बीच में। अब 144 से 8 कितनी बार कटेगा 18 बार, 18 144। और 18 किस में गुणा करनी है 41 में। जब 18 की 41 में गुणा होगी तो इकाई अंक क्या आएगा बोलो 8। इकाई अंक 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक जो साधारण ब्याज होता है उस धनराशि का कितना है 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ठीक है, कोई धनराशि होती है उस पर 40 वर्षों जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना, उस धनराशि का कितना हिस्सा है 2/5 है। 2/5 मतलब यदि प्रिंसिपल यानी मूलधन 5 है तो उस पर ब्याज कितना मिलता है बोलो 2। ठीक है, तो ब्याज कितना है 2 है। ठीक है, मूलधन कितना है 5 है, दर कितनी है 8% है। ठीक है, टाइम कितना है 40 साल। ठीक है, अब 40 से 2 कितनी बार कट गया 20 बार। ठीक है, इधर कितना आ गया 1। जब 20 की 5 में गुणा होगी तो कितना आएगा 100 गुणा 8%। परसेंटेज से क्या कट गया, परसेंटेज से क्या कट गया 100 कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो 1% आ गया कि नहीं आ गया, कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 में। तीसरे का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो। यदि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है तो कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में किया जाएगा। देखो आर एक कंप्लीट काम है 100% काम कितने दिनों में कर सकता है 90 दिनों में कर सकता है। तो आधे दिन यानी उसके 90 के आधे दिनों में 90 का आधा कितना होता है 45। तो 45 दिनों में वो कितने काम का कितना परसेंट हिस्सा करेगा। बोलो यहाँ आधा हो गया तो यहाँ भी 100 का आधा हो जाएगा ना 50, यानी 45 दिनों में काम का कितना परसेंट करेगा 50% हिस्सा ही कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा एक परीक्षा ने एक 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 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त की। ठीक है, और उसने 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी कितने अंक अधिक प्राप्त किए 30% अधिक अंक प्राप्त किए। यानी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 75% अंक प्राप्त कर रहा है और उसकी किसकी तुलना में जो 60% विद्यार्थी अंक प्राप्त कर रहा है उससे 30 अंक और अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये निकालना हमको। ठीक है, तो देखो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है 15 का। बोलो परसेंटेज में कितना का अंतर है 15 का, जबकि वैसे अंकों में कितने का डिफरेंस है 30 का। 15 की वैल्यू कितनी है 30 है 2। एक यूनिट का मान कितना आ गया 2। 100 का मान निकालना है 100 यूनिट का, 100 यूनिट का मान निकालना है तो 100 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 200। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने चाहिए 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में यानी 10 साल में खुद की कितनी गुनी हो जाती है बोलो 2 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी यानी मतलब 2 का स्क्वायर, 4 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पावर कितनी आ गई 2, 4 गुना मतलब 2 का स्क्वायर। दोबारा समझो क्वेश्चन को, 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो 4 गुनी मतलब 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 4। ठीक है, 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 आ गई। इस पावर 2 को यहाँ पे किससे गुणा कर दो 10 से, कितना आ गया 20। तो कितने साल लगेंगे बोलो उसको 4 गुना होने में 20 साल। ठीक, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन देखो। रोहित 2,320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च हो जाते हैं। यानी पुराना बल्ला खरीदा था और टूट गया, उसकी फिर मरम्मत कराई 180 रुपये लगे खर्च में। ठीक है, और वह उसे 2400 रुपये में बेच देता है, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, देखो 2320 रुपये में खरीदा उसने, 180 खर्च आ गया, तो बल्ला उसके पड़ा कितने के
2500 रुपये का। और जबकि उसने बेस कितने का दिया बोलो, 2400 रुपये का। दोनों का अनुपात ले लो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 25 का 25/25 यानी 25 का सामान उसने कितने में बेच दिया, 24 में बेच दिया। कितने की हानि हो गई, एक की। 1/25 क्या होता है, 4%। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 7200 रुपये की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि आर का हिस्सा निकालो। ठीक है, तो देखो 1/2 है आपके पास, 4 है, 3/2 है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर लूँ मैं, तो हमारे पास रेशियो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा बोलो, 1। यहाँ कितना आएगा, 8। यहाँ कितना आएगा बोलो, 3। ठीक है, टोटल रेशियो कितना आ गया, 12। और जबकि सवाल में कितना दे रखा है, टोटल 7200 रुपये। ठीक है, 12 की वैल्यू सवाल कितनी दे रखी है बोलो, 7200 रुपये। कितने गुना है, 6 गुना, 600 गुना। ठीक है, तो हमें किसका मान पूछा है, आर का मान कितना है, 3 है। तो 3 को अब कितना गुना कर देंगे हम, 600 गुना। कितना आएगा बोलो, 1800। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से चलती है। ठीक है, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। 18 सेकंड में एक दूसरे को क्या करती है, पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों रेलगाड़ियों की समान चाल, स्पीड क्या है, दोनों की सेम है। यानी एस प्लस एस क्या है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, 2s। स्पीड तो क्या है, सेम है ना। तो क्या हो गया, 2s बराबर, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो दो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 2 गुणा में 320। 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, 2 से 2 कट गया, तो एस बराबर क्या आ गया, 320 अपॉन में 18। आपको सवाल में क्या दे रखा है, आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है। क्वेश्चन ऑप्शन किस में है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। ठीक है, 18 से 18 कट गया। ठीक है, 5 से 320 कितनी बार कटेगा, 64 बार। तो स्पीड कितनी आ गई बोलो, 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। यदि एक यदि एक आयत की लंबाई में 14.28 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो चौड़ाई में कितने % घटानी चाहिए। यदि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी अपने आप घटेगी। हमेशा ध्यान रखना, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यदि आप लंबाई को बढ़ाओगी तो चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। यदि लंबाई को आप घटाओगी तो चौड़ाई अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और दोनों संख्याओं का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे क्या होता है, विपरीत उल्टा होता है। देखो अब समझो क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की क्या होगी, वृद्धि। 14.28 क्या होता है, 1/7। यानी लंबाई कितनी हो गई, 7 से 8 हो गई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 8 से 7 हो जाएगी। कितनी घट गई चौड़ाई, 1/8। और 1/8 क्या होता है, 12.5%। इसका आंसर है। 10 क्वेश्चन